दोस्तों हमारा मन एक पल खुश रहता है तो दूसरे पल उदास हो जाता है, कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है। इस आश्रम रूपी मन को कैसे अपने बस में किया जाता है, हम इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी। आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उसका नाम था बौद्ध धर्म। पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए तो वो बौद्ध धर्म ही थे। गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म ही ने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाया था, वो बौद्ध धर्म ही थे जो बौद्ध धर्म को भारत से चीन ले गए, जो बाद में जिन बुद्धिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, फिर से चाइना से होता हुआ जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों में फैला गया था। इस समय चीन में जो सम्राट था उसका नाम था बु। सम्राट बु ने गौतम बुद्ध और उनके शांति के विचार के बारे में बहुत सुन रखा था और वह उससे बहुत प्रभावित भी था। यह हर समय भटकता रहता था, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधि धर्म ने कहा, तुम्हारा अशांत मन दो मुझे, उसे अभी शांत करके देता हूँ। सम्राट को कुछ समझ न आया और वह चुपचाप खड़ा रहा। बोधि धर्म ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा मन शांत कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह 4 बजे अकेले में मेरे पास आना होगा। और हाँ, याद रहे अपना अशांत मन को अपने साथ ही लेकर आना, उसे भूलना मत। सम्राट को यह जवाब कुछ अजीब सा लगा। वो पूरी रात सो न सका, सोचता रहा कि कैसा पागल भिक्षु है, कहता है मन साथ लेकर आना। भला मन की कोई भरी सामान है जिसे हम जोड़ कर आ पाऊंगा। उसने कई बार निश्चित किया कि जाने का कोई मतलब नहीं है, इंसान पागल मालूम पड़ता है, लेकिन उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने निश्चित किया कि यह एक बार उस भिक्षु के पास जरूर जाएंगे। अगली सुबह 4 बजे सम्राट बु बोधि धर्म के पास पहुंच जाता है। बोधि धर्म आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। सम्राट के आने की आहट पाकर बोधि धर्म अपनी आंखें खोलते हैं और सम्राट बु से कहते हैं, तुम आ गए, लाओ अब जल्दी से अपना अशांत मन मुझे दे दो, मैं शांत करके तुम्हें वापस देता हूँ। सम्राट बु ने कहा, यह आप कैसा बात कर रहे हैं? क्या मन कोई वस्तु है जिसे मैं आपको दे दूं? यह तो मेरे अंदर है, मेरे सिर की हड्डियों के अंदर। बोधि धर्म ने कहा, तो इसे एक बात तो साफ है कि तुम्हारा मन तुम्हारे ही अंदर है। सम्राट ने कहा, हाँ, मेरा मन तो मेरे ही अंदर है। बोधि धर्म ने कहा, तब फिर तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। जैसे ही तुमको मिलता है तुम्हारा अशांत मन तुम्हें मिल जाएगा, मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। बोधि धर्म का यह जवाब भी सम्राट बु को अजीब लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर और अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा। वह अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता रहा। वह जितना ही अपने अंदर गया वह उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। कुछ घंटे गुजर गए, सूरज निकल आया। सम्राट बु ने अपनी आंखें खोली। बोधि धर्म ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट बु ने ना में सिर हिला दिया। बोधि धर्म ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना और दोबारा अपने मन को ढूंढने का प्रयास करना। सम्राट बु वहां से चला जाता है। अगली सुबह 4 बजे फिर सम्राट बु बोधि धर्म के पास आता है। बोधि धर्म दोबारा सम्राट को आंख बंद करके बैठ जाने को कह देते हैं। सम्राट बु दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर दोबारा अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। वह जितना अपने अंदर डूबता चला जाता है वह उतना ही अपने मन के विचारों से दूर होता चला जाता है। आज सम्राट बु को बैठे बैठे दोपहर हो गई। अब उसने अपनी आंखें खोली। बोधि धर्म ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने फिर से ना में सिर हिला दिया। अगले दिन फिर सम्राट सुबह 4 बजे बोधि धर्म के पास आता है और बैठ कर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। आज सम्राट को बैठे बैठे शाम हो जाती है। जाते वक्त बोधि धर्म फिर पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट बु ने फिर से नाम में सिर हिला दिया। बोधि धर्म को कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना। आज सम्राट बु सुबह 3 बजे ही आ जाता है और वो बैठकर अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सम्राट बु अपनी आंखें बंद किए अपने अशांत मन को खोजता रहता है। बोधि धर्म भी सम्राट के पास बैठे जाते हैं। वह जितना अपने अंदर उतरता गया वो उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। यह तो सिर्फ विचार है जो हमारी अचेतन अवस्था में हमारे भीतर उठते रहते हैं। अगर हम हमारी चेतन में आ जाएं और जागरूक होकर जाने लगे तो यहाँ विचार जैसा कुछ भी नहीं रह जाता है, और जब विचार नहीं तो मन भी नहीं। अब वह समझ चुका था कि बोधि धर्म उसे बार बार यह क्यों कह रहे थे कि अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि वे जानते थे कि मन जैसा कुछ भी नहीं होता है। सम्राट बु ने अपनी आंखें खोली। बोधि धर्म ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने कहा, अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई है जिसकी मुझे तलाश। मैंने जब तक मन की तलाश नहीं की तब तक मैं बहुत परेशान रहता था।
लेकिन जब मैंने तलाश की, जब पाया कि मन जैसा कुछ नहीं होता है, बोधि धर्म ने कहा जब भी तुझे अशांति महसूस हो तब आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने अंदर देखो कि यह शांति कहाँ है, और तुम्हारे अंदर कोई अशांत नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जब तुम खोजोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो बहुत ही शांत चित्त और स्थिर है। जैसे कि सम्राट ने महसूस कर लिया था कि मन कुछ और नहीं बल्कि हमारे विचार ही मन है। हम अपने विचारों पर नियंत्रण करके अपने मन को नियंत्रित रख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे चारों तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जो मानसिक अशांति से परेशान हैं। वह सभी इस मानसिक विचारों से बाहर आना चाहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इससे बाहर कैसे आया जाए। और अगर कुछ लोग इससे बाहर आने का प्रयास भी करते हैं, कुछ शुरुआती असफलताओं के बाद यह हार मान जाते हैं और फिर यह मानसिक अशांति मरते दम तक उनके साथ रहती है। कई बार कुछ मानसिक विचार शारीरिक दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक होती है और ये इंसान का जीवन बहुत मुश्किल बना देती है। लोग इस मानसिक अशांति से गुजरते हैं क्योंकि वह कभी भी अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। वह कभी भी अपने भीतर झांक कर यह देखने का प्रयास नहीं करते कि असल में इस मानसिक अशांति का कारण क्या है। जैसे कि हमने इस कहानी में देखा कि मन जैसी कोई चीज हमारे अंदर नहीं होती, क्योंकि हम अचेतन तरीके से बस कुछ भी कह रहे हैं। कभी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो कभी आने वाले कल के बारे में इन विचारों की भागा दौड़ी करते हैं। असल में मन हमारे अंदर उड़ रहे हैं विचार का समूह है। हम यह भूल ही चुके हैं कि जवान ना तो भूतकाल में ना तो भविष्य काल में, जीवन तो आज में, इसी पल में है जिन्हें हम जीना ही छोड़ दिया। अगर हम अपनी चेतन अवस्था में रहना सीख जाएं और जागरूक होकर अपने अंदर चलने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठने वाले विचार कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब विचारों को उत्पन्न होने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा मन ज्यादा तभी सोचता है जब ये अचेतन अवस्था में होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती जाती है, हमारे विचारों की उठने की तीव्रता कम होती चली जाती है, और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है, और यह हमारे लिए मुसीबत नहीं है बल्कि खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। इसलिए अब से जब भी आप अपने लाइफ में वो शांति या किसी प्रकार का दुख महसूस करें तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें। बस इन्हें आने और जाने दें और ना ही इन विचारों में उलझें। इन उठते हुए विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। आप इन्हें बस ऐसे देखें जैसे कि आप किसी रोड के किनारे खड़े हैं और आती जाती गाड़ियों को देख रहे हैं। गाड़ियां आती और चली जाती है, ऐसे ही विचार आएंगे। आपको बस इन्हें देखते रहना है। समय के साथ धीरे धीरे यह विचार आने बंद हो जाए। आपको बस इन्हें देखते रहना है। समय के साथ धीरे धीरे यह विचार आने बंद हो जाएंगे और शांत, और आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पाओगे जो अंदर एकदम स्थिर और शांत है। दोस्तों, ऐसे ही जीवन को बदल देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका